अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। आज की वीडियो उन ख़वातीन के लिए जो प्रेग्नेंट हैं। अब ये जो वीडियो मैंने बनाने जा रही हूँ, इसमें ये बताना है आपको कि कौन से ऐसे साइंस हैं जिन्हें हम कहते हैं वार्निंग साइन, रेड फ्लैग्स, कहाँ पे लाल झंडी होनी चाहिए और आपको फ़ौरन डॉक्टर। सो वार्निंग साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, जैसा आपको पता है इट्स नॉट ए डिजीज़, ये तो नॉर्मल एक प्रोसेस है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके तमाम अंबिया कराम, उनकी बेगमात इनसे गुजरी हैं। तो और आज तक ये सिलसिला चलता जा रहा है, जब तक दुनिया कायम में चलता रहेगा। और ये एक नॉर्मल हेल्दी कपल्स का इट्स अ नॉर्मल रूटीन। बट कहाँ पे ऐसी रेड फ्लैग है जहाँ पे आपने फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचना या अपनी डॉक्टर को रब्ता। सो पूरी प्रेगनेंसी में कुछ है फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स और कुछ हैं जो आपकी डॉक्टर पिक कर ले। फिजिकल प्रॉब्लम्स अगर आप कोई फेस करते हैं, ब्लीडिंग अगर हो, देखिए नॉर्मल प्रेगनेंसी में किसी को ब्लीडिंग नहीं हो। फर्स्ट 3 मंथ्स में किसी को थोड़ा थोड़ा ब्लड नॉर्मल है, स्पॉटिंग की सूरत के। स्पॉटिंग से मुराद दाग लग गए, ब्राउन रंग के हल्का हल्का दाग लग गया, कभी सिक्रेशन में थोड़ा सा ब्लड मिक्स्ड एक धागा सा आ गया, यहाँ तक तो नॉर्मल। लेकिन अगर किसी को रेड रंग का ब्लड आना शुरू हो जाए जिसका साइज़ कॉइन या कॉइन से ज़्यादा बढ़ जाए, प्लीज़ डॉक्टर से रब्ता कीजिए। ये वो रेड फ्लैग है जिसे कभी भी नॉर्मल नहीं लेना। फर्स्ट 3 मंथ्स में तो चले हो जाता है, लेकिन अगर उसके बाद भी ब्लीडिंग होती है, दिस इज़ नॉट गुड, ये डेंजरस है। और इसके रीज़न आंवल का नीचे होना, आंवल का फट जाना, सीवियर किस्म की इन्फेक्शंस होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें आपने अपनी डॉक्टर से रब्ता करना है। नंबर दो ये चीज़ है कि बैठे बैठे आपको लगे कि आपकी सारी की सारी शलवार भीग गई है, एज इफ किसी ने पानी का ग्लास उंडेल दिया हो। इस सिचुएशन में आपने फ़ौरन से पेशते डॉक्टर से रब्ता। अगर आपको यही सिचुएशन जिसे हम आम ज़बान में लीकिंग कहते हैं, कि कुछ लीक हो जाए, अगर आपको 9वें महीने में होती है, तब परेशान ना हो। दिन पूरे हो चुके हैं, अब तो होना ही है ना, ये तो नॉर्मल है। एक मतलब लीकिंग हो गई 9वें महीने में, आपके पास आराम से टाइम है हॉस्पिटल जाने का। उसमें कोई इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं होती कि भागे भागे जा रहे हैं। आप 2 से 3 घंटे घर में गुजार सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन करें और हॉस्पिटल जाएं। लेकिन अगर आपकी बहुत अर्ली स्टेजेस पे आपको लगे ये होना शुरू हो गया है, 5वां महीना, 6वां महीना, फिर आप डॉक्टर से ज़रूर जल्द रब्ता कीजिए। नंबर 3, पेन। हल्का फुल्का पेन नॉर्मल है। कहाँ कहाँ पे होता है हल्का फुल्का पेन? आपकी दोनों पसलियों के नीचे वाले हिस्से में, जिसे हम प्यूबिक बोन कहते हैं, कमर के निचले हिस्से में, ये पेन बिल्कुल नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में रूटीन में ये होता रहता है। लेकिन अगर ये पेन बढ़ जाता है, जिस तरह का पीरियड्स का पेन होता है, कमर से शुरू आता है, फ्रंट पे पेट सख्त होना शुरू हो जाता है, ये डेंजरस है। इसके लिए आपने अपनी डॉक्टर से रब्ता करना है। नंबर 4, सिवियर हेडेक। हल्का फुल्का हेडेक तो हर एक को होता है, लेकिन ऐसा हेडेक, ऐसा दर्द जो कि आपने 2 गोली पैनाडोल की खा ली और जो दर्द नहीं जा रहा, प्लीज़ इसको सीरियस लीजिएगा। गो टू द हॉस्पिटल और अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। नंबर 5, अगर आपको लगे कि बेबी की मूवमेंट पिछले 10 घंटे में बिल्कुल नहीं हुई, उस सूरत में भी आपने डॉक्टर से रब्ता करना है। आमतौर पे जो वर्किंग क्लास है हमारी जितनी बच्चियाँ, उनको अमूमन रात को मूवमेंट फील होती है क्योंकि दिन भर काम कर रही होती हैं। इवन हाउस वाइफ में भी यही ट्रेंड पाया जाता है कि रात को ज़्यादा मूवमेंट होती है, लेकिन दिन में 3-4 घंटे के बाद एक मरतबा अच्छी क्विक मूवमेंट, जैसे कि बच्चे ने झटका मारा या दूसरी टांग मार दी है, ये मूवमेंट्स नॉर्मल है, इतनी होनी चाहिए। अगर आपको लग गया कि 6-7-10 घंटे गुजर गए, मूवमेंट नहीं हो रही, प्लीज़ इसको सीरियस लें, आपने हॉस्पिटल जाना है। नंबर 6, अगर आपको फ़ीवर हुआ, पैनाडोल की गोली खाई और फीवर नहीं उतर रहा, दिस इज़ ऑल्सो अ वार्निंग। इस केस में भी यू नीड टू गो टू द हॉस्पिटल और अपनी डॉक्टर से रब्ता कीजिए। इसके अलावा शुगर का कम हो जाना, जी हाँ, ज़्यादा नहीं, कम हो जाना। अगर जो पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है और ऑलरेडी दवाइयाँ ले रही हैं, अगर वो एक्सपीरियंस करें कि उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस वाली फीलिंग हो रही है, ठंडे पसीने आ रहे हैं और बिल्कुल आगे ब्लैकआउट हो रहा है, ये सीरियस चीज़ है। हमेशा याद रखें डियर गर्ल्स, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का कम होना डेंजरस है, ज़्यादा होना डेंजरस नहीं है। तमाम डायबिटिक पेशेंट अपने साथ टॉफ़ीज़, एक आध खजूर, ग्लैक्सोस डी, मीठा पानी, ORS, ये ज़रूर साथ रखें। जिन शुगर के पेशेंट्स के अंदर शुगर कम होती है, उनके अपने लिए भी बहुत डेंजरस है, बेबी के लिए भी बहुत डेंजरस है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनमें आपने इमरजेंसी की सूरत में आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपनी मौलिज से आपको आपका रब्ता जल्द से जल्द होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।